एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें यान सेक्ट के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि जो यान सेक्ट थे उनके पास गॉड का एक ऐसा वेपन था जिसके लिए यहाँ पर पूरा वर्ल्ड उनका दुश्मन बन गया था। लेकिन यहाँ पर जो यान सेक्ट था उस टाइम पे यान सेक्ट के एल्डर मास्टर जियान थे और यहाँ पर जो मास्टर जियान थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पर अपने सेक्ट को यहाँ पर डीमन से बचाया था और उन्होंने डीमन गॉड से भी फाइट करी थी। इसी के बाद हमें उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर उनके ऊपर फाइनल अटैक हुआ था डीमंस का और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी सिटी के ऊपर काफ़ी सारे एरोज आकर गिरने लगते हैं, यानी कि उनकी सिटी के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक बच्चा इन सब चीज़ों को देख रहा था और इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे एरोज से अटैक और अब पूरी पब्लिक यहाँ पर डर जाती है और यहाँ पर हमें डीमंस का एक ऑर्डर सुनाई देता है, यहाँ पर इन सभी को मार डालो। तभी यहाँ पर जो एक सर्वेंट होता है वो यहाँ पर मास्टर जियान के पास आ जाता है और उन्हें बताने लगता है कि यहाँ पर डीमंस की आर्मी ने अटैक कर दिया है और इस बार यहाँ पर डीमंस के साथ डीमन गॉड भी आए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे और पावरफुल डीमंस भी आए हैं। तभी यहाँ पर एक डीमन कहता है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो भी यहाँ पर उस चीज़ को लाकर हमारे यहाँ पर डीमन गॉड को देगा वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे एक इनाम देने वाले हैं। और इसी के साथ वो हंसने लगता है और यहाँ पर सिटी की तरफ आर्मी को छोड़ देता है। और इसी के बाद अब हमें यहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लग गई थी और वो जैसे ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है काफ़ी सारी डीमन आर्मी यहाँ पर मारी जाती है। और इसी के बाद हमें पता चलता है कि मास्टर जियान यहाँ पर आ चुके हैं फाइट के बीच में, जिनकी एंट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा औसम थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर सेना थी अब उनमें विश्वास आ गया था कि अब वो यहाँ पर इनसे जीत सकते हैं। तभी यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है डीमन गॉड को जो कि यहाँ पर सब कुछ तबाह कर रहे थे और उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उनकी पावर के एक ग्लो से ही यहाँ पर के सारे पावरफुल कल्टीवेटर मारे जा रहे थे। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लोन बना लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जियान तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, तुम अब 1000 साल के हो चुके हो और अब तुम्हारी पावर भी कम हो चुकी है, इसीलिए अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। इस बार यहाँ पर मैं जो करना चाहता हूँ अब वो मुझे करना ही होगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर सभी लोगों को एक एक कर मारने लगते हैं और अब यहाँ पर जितनी भी ह्यूमंस की आर्मी थी यहाँ पर यान सेक्ट के सभी लोग मारे जाने लगते हैं। मास्टर जियान ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए गॉड्स को आना चाहिए। तभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मिलकर यहाँ पर मास्टर जियान से फाइट करने लगते। तभी यहाँ पर जो डीमन गॉड थे वो खुद ही आकर यहाँ पर मास्टर जियान को पीछे से मार देता है और यहाँ पर एक सर्वेंट ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पर जो एक डीमन था वो उसको भी मार डालता है, यानी कि अब यहाँ पर यान सेक्ट के सारे पावरफुल एल्डर्स को मार दिया गया था। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो डीमन गॉड था वो कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ढूंढना होगा जिसके बाद मैं इस पूरे वर्ल्ड पर राज करूंगा। और हम देखते हैं 10 साल बाद का सीन जहां पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर पूरा का पूरा यान सेक्ट तबाह हो चुका है और अब हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जिस रात मास्टर जियान मारे गए थे। और हम देखते हैं कि उस रात यहाँ पर जो मेंशन था उसमें बहस चल रही थी और हमें यहाँ पर इस मेंशन के एक प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चिल्लाकर कह रहा था कि मुझे यहाँ पर अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ फाइट करने दिया जाना चाहिए और मैं उनके साथ फाइट करना चाहता हूँ। तभी एक लड़का कहता है कि अगर तुम उनके साथ फाइट करोगे तो तुम मारे जाओगे और तुम उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे, यानी कि इसके जो ग्रैंडफादर हैं वो और कोई नहीं मास्टर जियान है। तभी एक लड़की कहती है कि क्या सही में इस बार भी मास्टर जियान उस डीमन गॉड को रोक पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मास्टर जियान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं पहले से। जो यहाँ पर दूसरे मास्टर थे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर जियान को कम नहीं समझना चाहिए, वो इस बार भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस बार वो खुद भी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मास्टर जियान इतने पावरफुल नहीं है कि वो इस बार रोक पाए उसको। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सीन, हमें उस मास्टर के पीछे काफ़ी सारी डार्क एनर्जी दिखाई जाती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर जो डीमन है वो इस वॉर को जीत चुके हैं और डीमन गॉड अंदर आने वाला है। तभी वो यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करने लगता है जिससे कि वो यहाँ पर इन सभी बच्चों को बचा सके, क्योंकि इनमें से ही एक के पास वो मैजिकल आर्टिफैक्ट भी था। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो उस बच्चे को यहाँ पर उस पोर्टल के अंदर डालने लगते हैं, वो उन सभी को पोर्टल से टेलीपोर्ट करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो कहने लगते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से जाकर हम सभी का बदला लेना होगा। और इसी के बाद वो सभी यहाँ पर एक साथ चिल्लाते हैं क्योंकि अब वो मास्टर भी मरने वाले थे, लेकिन अपनी फुल पावर का यूज़ कर वो यहाँ पर उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि जो हमारा यान सेक्ट है वो वापस से ग्रो करेगा और यहाँ पर वापस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और वो कहने लगते हैं इसीलिए मुझे अपना सेक्रीफाइस करना ही होगा। और इसी के साथ वो बच्चों को बचाने के लिए उस पोर्टल को खोले रखते हैं जिससे वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो सके। और इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो किसी ना किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ
यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है और किसी नहीं, उसी बच्चे का जिसका नाम यान जियान था, और ये यहाँ पर जियान का पोता था। और इसी के बाद वो उससे कहते हैं, वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें वापस आकर हम सभी को बचाना होगा, यानी कि इस पूरे यान सेक्ट को वापस से खड़ा करना होगा। और इसी के साथ ही उनकी डेथ हो जाती है और अब वो यहाँ पर मर जाते हैं और उनके आखिरी लफ्ज़ यहाँ पर यही थे कि जो हमारा यान सेक्ट है वो वापस से ग्रो करना चाहिए और यहाँ पर इन डीमंस के हाथ वो गैजेट कभी भी नहीं लगना चाहिए, आई मीन वो वेपन कभी भी नहीं लगना चाहिए। इसी के बाद हमें यान जियान को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा था। वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं ये किस जगह पर आ गया हूँ और ये कौन सी जगह है और मेरे आसपास ये सब चीज़ क्या है, और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसीलिए वो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कुछ भी कर कर इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो वो टेलीपोर्टेशन चैनल था वो जल्दी ही बंद होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वो मास्टर था वो भी मर गया था और वो इस टेलीपोर्टेशन चैनल से बाहर जाना चाहता था, उसी जगह पर जाना चाहता था, लेकिन वो बंद हो जाता है। इसी के बाद हमें एक आर्मी को दिखाया जाता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बेड से उठ जाता है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि ये जो ड्रीम है ये हमारे मेन कैरेक्टर का ड्रीम था, जो कि उसे रोज रात को आता था, लेकिन ये रियलिटी थी, उसे नहीं पता था। वो कहने लगता है कि क्या सही में वो सब सच था, मेरे मदर, फादर और यहाँ पर ग्रैंडफादर भी थे। लेकिन वो हर बार की तरह ही इस ड्रीम को मजाक में लेकर यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा, जो कि यहाँ पर हम लोग करते हैं। और उसे पता चलता है कि यहाँ पर अब जो उसका दोस्त है वो उसे बाहर बुला रहा है, इसीलिए वो जब बाहर घूम रहा होता है तभी यहाँ पर जो उसका दोस्त था वो उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है कि यान प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ। और इसी के बाद हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यान है और वो यान को रुकने को कहता है और इसी के साथ यान के पास आकर बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे तुमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इसी के बाद जो यान होता है वो बोलता है कि जियो जियो, आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, मुझे जल्दी से जल्दी दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने आज किस चीज़ को हासिल किया है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो। इसी के बाद जो यहाँ पर जियो जियो था वो अपने बैग को खोलने लगता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा कीमती सामान है जिसलिए मैंने उसे इसमें छिपा कर रखा है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ से उस चीज़ को बाहर निकालता है और उसे देखकर यहाँ पर यान को गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ जो उसका दोस्त होता है वो उसे बताता है कि ये मिस यू की अंडरवेयर है और वो यहाँ पर ये सब कहता हुआ जोर जोर से चिल्लाते हुए आगे भागने लगता है। तभी यहाँ पर यान बोलता है कि आज तुम कहीं भी भाग जाओ तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, तुम यहाँ पर आज मुझसे मार खाओगे, बहुत ज़्यादा मार खाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं जो यान होता है वो उसे मारता है और इसी के बाद जो यहाँ पर जियो जियो होता है वो रोने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर तुमने मुझे बहुत बुरा तरीके से मारा है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनसेशन के रूप में कुछ देना होगा। इसी के बाद जो यहाँ पर जियो जियो होता है उसे यहाँ पर यान था वो कुछ बताने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हें कंपनसेशन के रूप में कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें एक न्यूज़ दे सकता हूँ कि आज रात यहाँ पर जो काफ़ी सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ है वो नदी में जाने वाली है नहाने के लिए। जिस न्यूज़ को सुनने के बाद यहाँ पर जो जियो जियो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यान होता है वो उसके ऊपर भड़कते हुए बोलता है कि इस न्यूज़ को मैंने इतनी मुश्किल से निकाला है और ये बस एक अच्छी न्यूज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, रात को तुम मेरे साथ चल रहे हो इसका मतलब है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियो जियो होता है वो बोलता है कि तो इस बार तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो, यानी कि अब तुम भी बेशरम हो मेरी तरह ही। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियो जियो होता है उसकी ऐसी हरकतों को देखकर यहाँ पर जो उसका दोस्त यान होता है वो उससे कहता है कि तो ठीक है हम दोनों साथ में चलेंगे, ओके, तो यहाँ पर अब तुम कोई भी और प्रॉब्लम खड़ी मत करना। इसी के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर उस टाइम के आने का इंतजार कर रहे थे, इस टाइम सारी लेडीज़ नदी के वहाँ पर जाएं और वो भी उन्हीं के साथ जा सकें। इसी के साथ यहाँ पर यान अपने नाइटमेयर्स के बारे में सोचने लगता है और वो नाइटमेयर्स को यहाँ पर डीपली स्टडी करने लगता है, यानी कि नाइटमेयर्स के बारे में सोचने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पर यान को डरा देती है और वो यान से कहने लगती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तभी जो यान होता है वो डर जाता है और कहता है कि तुम्हें बस मुझसे एक बात कहनी है, जल्दी कहो और यहाँ से दफ़ा हो। और इसी के बाद वो बताती है कि मिस यू ने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर यान था वो शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर मुझे पसंद करते हो। तभी यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर यान होता है वो बोलता है कि तुमसे अच्छा तो मैं किसी भूत को पसंद कर लूँ, इसीलिए तुम ये ऐसी बकवास मेरे सामने मत किया करो। और इसी के बाद वो यहाँ से मिस यू की कैरेज की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि वो मिस यू की कैरेज की तरफ जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार मिस यू ने उसे क्यों बुलाया है। और इसी के बाद वो यहाँ पर मिस यू की कैरेज के सामने जाकर रुक जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे इतनी रात को यहाँ पर
पर मिस्यू के गैरेज के अंदर जाना ठीक होगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर कुछ भी सोचे बिना ही मिस्यू की गैरेज के अंदर झांकने लगता है कि यहाँ पर मिस्यू है भी या नहीं, या फिर ये खाली एक प्रैंक था। इसीलिए वो यहाँ पर जैसे ही अंदर देखता है मिस्यू अंदर होती है और वो यहाँ पर कहने लगता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और तभी यहाँ पर एक मीठी सी आवाज़ सुनाई जाती है जो कि मिस्यू की थी और वो यहाँ पर उसे अंदर बुला लेती है। और इसी के बाद जो मिस्यू होती है वो उसे अपने साथ बैठने को कहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसे यान नहीं कहती, वो उसे यान जियान कहने लगती है, जो कि उसके नाइटमेयर्स में सब लोग उसे यान जियान ही कहते थे। और इसके बारे में अब हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि वो जैसे यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बैठता है और वो कहने लगता है कि आपको नहीं लगता कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आपको गर्मी क्यों नहीं लग रही। हम देखते हैं वो यहाँ पर पूछता है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होगा जिस वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो आप मुझे जल्दी बता दें आपका क्या काम है, मैं यहाँ पर जल्दी से कर दूंगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यान होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार मिस्यू मुझे क्यों बुलाएगी, क्या वो मेरे साथ वो सब करना चाहती हैं। और गाइस अब आप यहाँ पर समझ जाओ कि उसके ये सब कहने का मतलब क्या था। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर मिस्यू होती है वो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और यहाँ पर वो उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यान था वो कहने लगता है कि आखिरकार आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। तभी यहाँ पर जो मिस्यू होती हैं वो उससे कहती हैं कि मुझे पता है कि वो ट्रेजर तुम्हारे पास ही है यान जियान, जल्दी से जल्दी मुझे वो गॉड ऑफ वार का ट्रेजर दे दो। हम देख पाते हैं कि जो यान जियान था वो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद शौक हो जाता है, यानी कि यान उसकी ऐसी बात सुनने के बाद शौक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये किस ट्रेजर के बारे में बात कर रही हैं। और वो कहता है कि मेरे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है। तभी वो उसके करीब आती हैं और उससे कहती हैं कि यान जियान वो ट्रेजर तुम्हारे पास ही है, मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं देना चाहते। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मिस्यू उसकी तलाशी लेने लगती हैं और वो उसकी बॉडी में अलग अलग जगह पर चेक करने लगती हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसको वो सब फीलिंग्स आने लगती हैं। और उसकी फीलिंग्स को आप समझ जाओ यहाँ पर उसकी फीलिंग्स कैसी थी कि जब एक लड़की तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट को टच करती है तो कैसा लगता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। हम देख पाते हैं कि अब वो यहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए अब वो यहाँ पर मिस्यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो यहाँ पर मिस्यू थी वो उसके ऊपर एक थप्पड़ मार देती हैं, जिससे यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वो उसे कहती हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते थे मेरे साथ। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने गाल पर हाथ रखकर बोलता है कि आपने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था और अब आप ही मुझे थप्पड़ मार रही हैं, मैं इसका क्या मतलब समझूं, आपने मुझे आखिरकार यहाँ पर क्यों बुलाया था। हम देख पाते हैं कि जो मिस्यू होती है वो कहने लगती हैं कि आखिरकार यान जियान तुम्हारे पास भी वो गॉड ऑफ वार ट्रेजर नहीं है, तो आखिरकार वो ट्रेजर किसके पास है। और इसी के बाद वो उसके ऊपर भड़की हुई होती है। इसीलिए हम देखते हैं अब वो यहाँ पर अपने मन में सोचने लगती है इसके पास यहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका है कि ये एक इमॉर्टल है। आई मीन इसके पास एक इमॉर्टल बॉडी है और इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। हम देखते हैं जो यहाँ पर यान जियान होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटपटी हरकतें करने लगता है, जो कि यहाँ पर मिस्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो यहाँ पर एक ज़ोरदार किक मारती है, जिस वजह से यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस पालकी के अंदर से बाहर आकर गिर जाता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर सीधा ज़मीन से टकराता है। तभी यहाँ पर जो मिस्यू होती है वो कहने लगती है कि मुझे जल्दी से जल्दी उस ट्रेजर का पता करना होगा। तभी अब यहाँ पर सभी लोग बात करने लगते हैं कि आज तो यान को मिस्यू ने अपनी पालकी से बाहर फेंक दिया। तभी यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर यान होता है वो नीचे गिरता है। तभी वो लड़की पूछती है कि आखिरकार मिस्यू ने आपको बाहर क्यों फेंका। तभी जो यान होता है वो यहाँ पर उसे सच बताते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार उन्होंने क्यों मुझे बाहर फेंका, और इसी के बारे में वो यहाँ पर सभी को बताने से मना कर देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और इसी के बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर यान होता है वो यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे अब यहाँ पर यकीन होने लगा है अपने ड्रीम्स पर, क्योंकि मेरे ड्रीम में भी मेरा नाम यान जियान था और यहाँ पर इन्होंने भी मुझे यान जियान कहा, इसका मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ चीज़ तो होनी चाहिए। इसी के बाद वो कहता है कि जो यहाँ पर गॉड ऑफ वार का वो ट्रेजर अभी मुझसे ढूंढ रही है वो मुझे पता है वो कहाँ पर है। इसी के बाद वो बताता है कि जो वो ट्रेजर ढूंढ रही है वो उसकी बॉडी के अंदर, वो उसकी सोल के अंदर है। और आखिरकार अब उसे यहाँ पर उस ट्रेजर के बारे में पता चला था और उसे वो ट्रेजर कैसे मिला था वो भी उसे पता चलता है। हम देखते हैं जो उसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने ही उसे उस ट्रेजर को दिया था लास्ट टाइम पे, और हम देखते हैं उस ट्रेजर को देते हुए उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि अब तुम इस ट्रेजर के आखिरी वारिस हो और इसीलिए इस ट्रेजर की रक्षा अब तुम्हें ही करनी है, चाहे अब तुम यहाँ पर इस ट्रेजर के साथ कुछ भी करो लेकिन इसकी रक्षा भी अब तुम्हें ही करनी है। और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ये यहाँ पर गॉड ऑफ वार का ट्रेजर है और ये तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर दे सकता है जो कि यहाँ पर तुम्हारी लिमिट से भी बाहर हो, इसीलिए ये ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे हाथों में भी नहीं दूंगा, इसीलिए मैं इस ट्रेजर को तुम्हारी सोल के अंदर दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं उसे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है कि सभी लोग यहाँ पर किस चीज़ के पीछे पड़े हैं, और वो अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को जानने के बाद वो शौक हो जाता है और कहने लगता है कि सभी लोग इस ट्रेजर के पीछे पड़े हैं लेकिन मैं इस ट्रेजर को किसी को भी नहीं दे सकता। इसी के बाद अब हमें
हमें यहाँ पर आर्मी कैंप्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग सो रखे थे और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी एक बॉम्बफायर जला रखी थी। इसी के बाद हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर एक टेंट के अंदर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर और किसी का नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर यान का था। और ये लोग यहाँ पर किस रीज़न से आए थे ये भी हमें नहीं बताया जाता। तभी यहाँ पर एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की कोशिश करने लगता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। कमेंट करके बताओ क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताओ एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो यान के ग्रैंडफादर थे उन्होंने यहाँ पर यान को सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद उन्होंने उस ट्रेजर को देते हुए यान से कहा था कि यहाँ पर मैं ये ट्रेजर तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इस ट्रेजर की पावर इतनी ज़्यादा है कि ये यहाँ पर तुम्हें एक गॉड भी बना सकता है। तुम्हें इसकी पावर का अच्छे से यूज़ करना होगा, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी सबसे। इसी के बाद हमने देखा था कि जो यहाँ पर यान था उसे ये याद आ गया था कि जो यहाँ पर ये ट्रेजर है ये इसकी सोल के अंदर है, जिसे सोचने के बाद यहाँ पर वो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जो भी उसे ड्रीम में देखा है वो सब कुछ सच है। यहाँ पर उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। इसी के बाद हमने देखा था कि कुछ लोग यहाँ पर उसके रूम में पहुंच गए थे, जो कि यहाँ पर उसे मारना चाहते थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर यान की नींद खुल जाती है और वो यहाँ पर चीखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और आखिरकार मेरे रूम में कर क्या रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो बंदा था वो यहाँ पर उसे कॉलर से उठाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी मेरे साथ चलना होगा, वरना यहाँ पर जो यहाँ पर जनरल है वो तुम्हें खुद मार डालेंगे अपने हाथों से। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद वो भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। जो यहाँ पर यान होता है वो कहने लगता है आखिरकार ये बंदे मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। और इसी के बाद जो बंदा था वो कहता है कि तुम यहाँ पर जितना कुछ भी कहना चाहते हो कह सकते हो, जब तक तुम जनरल के पास नहीं चले जाते तब तक तुम कुछ भी कह लो, लेकिन जैसे ही तुम जनरल के पास जाओगे वो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। और इसी के बाद हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर उसे उठकते पटकते यहाँ पर जनरल के पास ले आते हैं। जो जनरल होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम ब्लडी इडियट, यहाँ पर तुमने क्या किया है, तुम्हें पता भी है इस सब चीज़ों के बारे में। तुम्हारे इस दोस्त ने और हमें तुम्हारे बारे में भी कुछ बताया है। इसी के साथ हम देखते हैं यान को, जो यान होता है वो नीचे खड़ा होता है, वो शांति से खड़ा होता है सर झुकाकर। तभी हमें यहाँ पर मिस यू को भी दिखाया जाता है, जो कि उसी को देख रही थी गुस्से में। हम देखते हैं जो यहाँ पर उसका दोस्त था वो यहाँ पर नीचे बैठ जाता है और वो रोने लगता है। तभी यहाँ पर उसके सामने एक लड़की कहती है कि यही वो लड़का था जो कि यहाँ पर मुझे नदी में नहाते हुए देख रहा था। उसकी ऐसी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है। तभी यहाँ पर जो जनरल होते हैं वो कहने लगते हैं कि तो ये वो लड़का है। और इसी के बाद वो गुस्से में आते हुए बोलते हैं तुमने आखिरकार ये हरकत क्यों करी, अगर तुम यहाँ पर सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा बुरा करूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को भी रिलीज करते हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से फायर से बनी हुई थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त जियो होता है वो सब कुछ सच उगल देता है। वो कहता है कि यहाँ पर मैंने उस लड़की को नहाते हुए देखा था, और वो उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है जो कि उसने देखा था। और उसकी ऐसी बात सुनकर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अब तो ये अच्छे से गया। तभी यहाँ पर जो वो लड़की थी वो कहती है कि इसे तो यहाँ पर मेरे बारे में सब कुछ सच बताया है, इसने यहाँ पर मुझे सही में नहाते हुए देखा है। जिसकी ऐसी बात सुनकर जनरल भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आखिरकार ये सब किसने बताया कि यहाँ पर रात को लड़कियां वहाँ पर नहाने जाने वाली हैं, जिसके लिए तुम भी वहाँ पर पहुँच गए। और गाइस ये सब तो यहाँ पर लास्ट एपिसोड ने हमारे मेन कैरेक्टर ने ही उसे बताया था, इसीलिए यहाँ पर वो सब कुछ सच उगल देता है और वो कहता है कि ये सब बात मुझे यहाँ पर यान ने बताई थी। और इसी के बाद अब सभी लोग यहाँ पर यान को घेर कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर यान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली थी, क्योंकि उन सभी को यान के बारे में पता चल गया था। और वैसे भी वो लोग तो यहाँ पर यान को मारने के लिए लाए थे। यान यहाँ पर पूरी तरीके से पसीना पसीने हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार ये सब मेरी एक गलती है, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ वो सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम कर क्या सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं अब वो दोनों ही दोस्त यहाँ पर एक साथ मरने वाले थे। तभी एक बंदा उसके गले में हाथ डालता है यान के और कहता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम एक भरी जवानी में मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पावरफुल लाइट को जो इसी तरफ आ रही थी, और हमें पता चलता है कि अब यहाँ पर कुछ लोग अटैक करने वाले हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त जियो होता है उसके पैर में यहाँ पर उसके पैर के पास आकर गिरता है। और हम देखते हैं आप सभी यहाँ पर भागने लगते हैं, क्योंकि तीरों की बारिश हो रही थी ऊपर से। तभी यहाँ पर जनरल बोलता है कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर मिस यू और बाकी लेडीज की रक्षा करो, और जितने भी सोल्जर बचते हैं वो सब मेरे साथ आओ, क्योंकि मैं आज बिल्कुल भी इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे भी मार डालूंगा। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिस बंदे ने अटैक किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसका ग्रुप भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो भी अपने ग्रुप से कह देता है कि इन सभी को मार डालो। और उसके ग्रुप में यहाँ पर जो भी मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो स्किल्ड फाइटर थे। तभी यहाँ पर जो जनरल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो सभी से कहने लगता है कि
कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर मिस यू की प्रोटेक्शन सबसे पहले है। यहाँ पर मिस यू की प्रोटेक्शन करते रहो। और इसी के बाद जो जनरल होता है वो भी यहाँ पर तैयार हो जाता है उस बंदे के साथ फाइट के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर उस बंदे के साथ फाइट नहीं करेगा तो यहाँ पर जनरल की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इसी के बाद जो जनरल होता है वो अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर लड़ने लगता है। तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यान बोलता है कि अब जियो यहाँ से अब हम भाग सकते हैं, ये हमारा भागने का रियल टाइम है। तभी यहाँ पर जियो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें सही में लगता है कि अब हम यहाँ से भाग सकते हैं? हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, क्योंकि हम दोनों के हाथ पैर बच चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक सोल्जर को अभी अभी यहाँ पर उनके सैनिक ने मारा था, जिसके पास यहाँ पर एक एक्स थी। और उस एक्स को देखकर यहाँ पर यान कहता है मैं तो भागने वाला हूँ तो और तुम्हें भी भगाने वाला हूँ। और इसी के बाद जो यान होता है उस एक्स के पास जाकर अपनी रस्सियों को खोल लेता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान था मेरे लिए। और इसी के बाद वो हंसते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें भी यहाँ पर फ्री कर देता हूँ, आओ मेरे पास। और इसी के बाद वो उसकी एक्स उठाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और एक्स को उठाकर कहता है कि ये वेपन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उसको ऐसी हरकतों को देखकर जियो पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि क्या सही में यहाँ पर तुम मेरी रस्सी को काट रहे हो या फिर मुझे मार रहे हो। और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था इस टाइम पे। इसी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर रिलीफ मिलता है, उसे एक रिलीज मिलता है। इसी के बाद जो यान होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकता यार, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यान होता है वो भागने के बारे में सोचता है और वो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा देर और रुक गए तो पक्का हम मारे जाएंगे। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियो जियो होता है वो यान से कहता है कि एक बार तो मुड़कर तो देखो, मैंने एक बहुत बड़ी चिड़िया को पकड़ रखा है। और हम देखते हैं उसने यहाँ पर एक लेडी को पकड़ रखा था, जिसके बारे में यहाँ पर जियो जियो बताते हुए कहता है कि ये जो लेडी है ये यहाँ पर उसी बंदे के साथ थी जो कि यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक किया हुआ है। और हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर बताती है कि जो वो बंदा है उसने भी यहाँ पर मुझे भी एक जगह से किडनैप किया है। लेकिन यहाँ पर जो जियो जियो था वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये जो लेडी है ये यहाँ पर उसी की लेडी है, लेकिन बस यहाँ पर ड्रामा कर रही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर उसको हराऊंगा जिसके बाद मुझे यहाँ पर एक अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यान उसके लिए तैयार नहीं होता और तभी जियो जियो यहाँ पर उस लेडी के सर पर एक जोरदार घूसा मारता है। और इसी के बाद वो कहता है कि यान अगर तुम यहाँ पर इनाम लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, अगर नहीं लेना चाहते तो यहीं पर रुक जाओ और बस थोड़े टाइम का इंतजार करो, तब तुम्हारे दोस्त को इनाम मिलेगा। तभी यहाँ पर यान उससे कहता है कि अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए ना तो उसके बाद मेरे को याद करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तभी यहाँ पर जियो जियो कहता है कि मैं बिल्कुल भी किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगा, अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, तुम्हें मेरी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए, अभी तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यान होता है वो उसे जाता देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर उसे निकालना था, लेकिन यहाँ पर उधर जा रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तभी यहाँ पर जो जियो जियो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी लेडी मेरे पास है, अगर तुम इस लेडी को छुड़ाना चाहते हो तो यहाँ पर सरेंडर कर दो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जोर जोर से ये सब चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर जो वो लीडर होता है वो कहता है कि ये लड़का कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, खुद ये मेरे पास आ गया है। वो इसी के साथ बोलता है कि उस लेडी को तो मैंने यहाँ पर खुद अगवा किया था, उस लेडी को बचाने के लिए मैं यहाँ पर सरेंडर करूँगा, ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। और इसी के बाद वो गुस्से में आ जाता है और अपने सोल्जर से बोलता है कि जाओ और इस बंदे को और इस लेडी को दोनों को ही मार डालो यहाँ पर, और अब इस पूरी जगह को तबाह कर दो, क्योंकि यहाँ से अब मैं मिज़ियो को अपने साथ लेकर जाऊँगा। इसी के बाद हम देखते हैं उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर यहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनमें से यहाँ पर एक बंदा अपनी स्टिक की मदद से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, यानी कि जियो जियो की जान लेने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त से दूर हो जाओ, अगर तुमने यहाँ पर मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं पक्का यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जो वो बंदा था वो यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनता और वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो जियो जियो था उसे बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं आती थी, इसीलिए वो यहाँ पर अपना डिफेंस नहीं कर पाता और यहाँ पर उसको चोट लगने ही वाली होती है और वो बंदा भी उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी फुल स्पीड का यूज़ कर वहाँ पर आता है और वहाँ से उन दोनों को निकाल कर ले जाने लगता है। वो उन दोनों के साथ भागते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ जाता है और हम देखते हैं आगे वो जैसे ही देखता है तो आगे रास्ता ख़त्म होने ही वाला था और वो कहता है कि तो अब यहाँ से अब हमें निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसी के साथ अब देखते हैं वो यहाँ पर एक खाई के पास आ चुका था। तभी यहाँ पर जियो जियो होता है वो बोलता है कि मैं इस जगह से आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये खाई काफ़ी ज़्यादा गहरी है और अगर मैं नीचे गिरा तो मैं मर जाऊँगा। तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यान कहता है कि अगर तुम नीचे कूद जाओगे तो तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, बस ये तुम्हारे अंदर का डर है, बस तुम कूद जाओ। लेकिन हम देखते हैं जियो डर रहा था और उसकी जियान को देखकर और ज़्यादा फटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जियान उसे नीचे भेजना चाहता था जबकि वो नीचे नहीं जाना चाहता था। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर बस मेरी एक बार बात मान लो। यान कहता है कि मैं बस सब कुछ संभाल लूंगा। इसी के बाद जो यान होता है वो आगे बढ़कर उन सभी से फाइट करने लगता है और वो फाइट करने के लिए आगे आ जाता है और वो अपने दोस्त को यहाँ पर उस खाई में फेंक चुका होता है। और इसी
के बाद हम देखते हैं दो बंदे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो दोनों ही कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे आज यहाँ पर। और इसी के बाद यान भी तैयार हो जाता है उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन ये दोनों जो सोल्जर्स थे ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड फाइटर थे और अभी तक हमें यहाँ पर यान के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है कि उसके पास कोई मार्शल आर्ट स्किल भी है या फिर नहीं, या फिर वो किसी मार्शल आर्ट को जानता भी है या फिर ये भी नहीं बताया गया है। बस यहाँ पर अभी तक हमने उसकी छोटी मोटी टेक्निक्स को ही देखा है। इसी के बाद जो यहाँ पर बंदा था जिसके पास यहाँ पर एक लोहे की गेंद थी, वो यहाँ पर उस लोहे की गेंद से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बस उससे बच रहा होता है और उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। और यहाँ पर वो कहता है कि सही में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड फाइटर हो और तुम्हारे जैसे फाइटर्स का मैंने इससे पहले कभी भी सामना नहीं किया है। तभी जो बंदा था वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाला था अपने उस लोहे की बॉल की हेल्प से, और वो यहाँ पर उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी डाल देता है और वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर पक्का मेरे हाथ से मारे जाने वाले हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताओ एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जितने भी डाकू थे वो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त के पीछे पड़ गए थे और अब हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि यान यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी के बाद हमने देखा था कि उनमें से एक लुटेरा यहाँ पर उसके ऊपर अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और उसे पता होता है कि इसके हाथ में जो ये वेपन है ये एक स्पिरिचुअल वेपन है। इसी के साथ जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि अब तुम मरने वाले हो और इसी के साथ वो उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल वेपन से अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर उस अटैक से बच जाता है और उसे डॉच कर लेता है, लेकिन उस अटैक का असर इतना ज्यादा होता है कि वो अटैक जहां पर गिरता है वहां से इतनी ज्यादा तगड़ी शॉक वेव निकलती है कि वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा दूर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं उसके पास अभी भी वो एक्स थी। इसी के साथ वो कहने लगता है तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब तक तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं अब तुम्हारा सामना करने वाला हूँ। और इसी के साथ वो उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है उन्हें मारने के लिए। तभी यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमें हरा सकते हो, तुम यहाँ पर हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर उस बंदे को बेहोश कर देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को मारने नहीं वाला, बस यहाँ पर बेहोशी करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं जो उसका साथी होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथी को बेहोश करने की। और इसी के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे यहाँ पर घायल कर देता है और उसके एक अटैक में ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इसी के साथ उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर बहुत बुरी हालत में होता है और इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो वेपन था वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यहाँ पर एक फर्नेस था। और इसी के साथ वो फर्नेस कहने लगता है कि मेरे अंदर यहाँ पर तुम्हारे पूर्वजों और गॉड ऑफ वार की पावर है, जिस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें ये पावर अब देने वाला हूँ। और इसी के बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि अब यहाँ पर यान सेक्ट का भरोसा तुम्हारे ही ऊपर है और अब तुम्हें इसे यहाँ पर वापस लाना है। और उसकी याददाश्त अब पूरी तरीके से वापस आ जाती है, जिसके बाद उसे यहाँ पर उसका रियल नेम याद आता है जो कि और कुछ भी नहीं यान जियान था। और इसी के बाद हम देखते हैं उसके अंदर वो सारी की सारी पावर्स आने लगती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन अभी भी उसका लेवल ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके अंदर अब पावर काफी सारी थी, जिसे अब उसे यहाँ पर धीरे धीरे कर कर अपनी बॉडी से बाहर निकालना था, यानी कि उन पावर्स को यहाँ पर उसे अचीव करना था। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो दोनों बंदे होते वो यहाँ पर इस लाइट की वजह से यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, आखिरकार ये लाइट किस चीज की है। तभी यहाँ पर जो वो गेंद वाला बंदा होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं एक बहुत तेज लाइट उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी वो बंदा कहता है कि आखिरकार इस बंदे को अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये मरे बिना यहाँ पर मानेगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले मुझे इसे ही मारना होगा। लेकिन हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम मुझसे कहो। और इसी के बाद हम देखते हैं उसकी पावर लेवल को, उसका पावर लेवल यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका था और इसी के साथ वो यहाँ पर उसके गले को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ पर अटैक क्यों किया है। लेकिन जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। तभी यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर यान जियान होता है उसको यहाँ पर किसी की याद आती है, उसे पर अपने दो जियो जियो की याद आने लगती है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही उसने यहाँ पर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। इसी के बाद वो उसके बारे में सोचने लगता है। तभी यहाँ पर जो एक बंदा होता है वो उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए, तुम कभी भी पता नहीं कर पाओगे, पहले जाकर तुम अपने दोस्तों को बताना चाहिए, उसके बाद मुझे मारना चाहिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ
यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर यान जियान है उसने काफी सारे लोगों को मार दिया है और यहाँ पर अभी भी वो काफी सारे लोगों को मार रहा है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पर उससे काफी ज्यादा डर रहा था और वो उससे कहने लगता है कि तुम प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन जो यहाँ पर यान जियान होता है वो सभी को एक एक कर मार रहा होता है अपनी स्किल से, क्योंकि उसकी स्किल यहाँ पर हाईली स्किल्ड थी और यहाँ पर वो हाईली स्किल्ड फाइटर था पहले से ही। और इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर सारे बंदों को मारकर आगे निकलने लगता है और उसका और अब काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था पहले से। इसी के बाद हम देखते हैं दूसरे बंदे के तो यहाँ पर पैर कांप रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो यान जियान होता है वो उसे भी खत्म कर देता है और इसी के बाद अपनी पावर को रिलीज करता है। और लिटरली अब उसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी पहले से और उसकी पावर अब और ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी थी। इसी के बाद एक बंदा यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे अब यहाँ पर उसकी पावर के बारे में पता चल गया था और वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते थे ये भी। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है यान जियान, वो हंसने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ तक भागोगे, तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे मुझसे। इसी के बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा आगे तक भाग रहा होता है, लेकिन जो यान जियान होता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसे काफी ज्यादा जल्दी ही क्रॉस कर ले रहा था और वो उसके पास आ जाता है और जल्दी ही हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर यहाँ पर अपने फायर पंच को तैयार कर मारने लगता है, जो कि उसका एक्सट्रीम पंच था, जो कि यहाँ पर वो अब उसके ऊपर मारने वाला था। जिसे देखने के बाद वो बंदा भी डर जाता है और वो कहने लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो ये मत समझना कि तुम लोग यहाँ पर बच जाओगे, तुम्हें भी वो लोग मार डालेंगे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस बंदे की डेथ को जो कि अब मर चुका था और अब हमें सुनाई जाती है जंगल के अंदर से हेल्प की आवाज, जो कि और किसी की नहीं जियो की थी, जो कि जंगल में हेल्प हेल्प कर चिल्लाता हुआ भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक सोल्जर पड़ा हुआ था जो कि उसे मारना चाहता था। तभी यहाँ पर उसका पैर एक झाड़ी पे लगता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब वो कहने लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता, अब ये मुझे मार डालेगा। और अब वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पर जोर से चिल्लाने की बजाय यहाँ पर कहता है कि तुम लोग मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने वैसे भी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर एक बंदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसको वो ऊपर से देखने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने वैसे भी तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो। और हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें मारना होगा। और इसी के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर जियो होता है वो जोर से चिल्ला देता है जिस वजह से यहाँ पर अब चारों तरफ उसकी आवाज पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे को और इस तरफ आता हुआ, जो कि यहाँ पर और कोई नहीं यान जियान था। यान जियान यहाँ पर जोर से चिल्लाता है कि अगर तुमने उसे मारा तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगा। और इसी के साथ यान जियान कहने लगता है कि चाहे आज तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने उसे मार दिया या फिर कोई भी तकलीफ दे दी छोटी मोटी तो पक्का मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा होता है वो यहाँ पर जियो को मार डालता है और इसी के बाद जो यान जियान होता है वो एक शॉट को बाहर निकालते हुए पूरे गुस्से में कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा बुरी मौत दूंगा। और इसी के बाद अब वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है उस बंदे को घायल करने के लिए, क्योंकि वो इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो कहने लगता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे मार पाओगे। वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर एक और शिकार आ गया मेरा जो अब यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर यान जियान होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से और उसका ये अटैक काफी ज्यादा इंटेंस था और यहाँ पर वो उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि वो बहुत ज्यादा बुरी मौत देखे। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है वो उसके अटैक्स को रोक रहा होता है क्योंकि उसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा था। इसी के बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, यहाँ पर तुम मुझे छोटी सी खरोच भी नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, तुम अभी एक छोटे से बच्चे हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद यान जियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा लेता है और यहाँ पर अपनी स्किल्स का अच्छे से यूज करने लगता है, जो कि उसकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी और उसे यहाँ पर ये सब यान सेक्ट ने सिखाया था, जिस वजह से यहाँ पर जो वो डाकू था वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और यहाँ पर वो इजीली उस डाकू को डिफीट कर देता है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उसके आगे पीछे आ जाता है और वो चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग से भी उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर अपने पंचेस से भी वो उसे बहुत बुरी तरीके से घायल करने लगता है। और इसी के साथ वो कहता है आखिरकार तुमने मेरे दोस्त को मारा था, अब तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें नहीं पता। इसी के बाद हम देखते हैं जो बंदा था वो बुरी तरीके से शॉक हो चुका था, आखिरकार इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है। और अचानक से वो दूसरी जगह से आते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अब कुछ भी पता नहीं चलने वाला कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा, अब तो तुम यहाँ पर सीधा मरोगे। इसी के बाद हम देखते हैं जो यान जियान होता है वो उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है और हम देखते हैं वो उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मौत कैसी होती है। और इसी के बाद वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे दोस्त को मारा था, मेरे दोस्त को मारा था, जिस वजह से अब तुम बिल्कुल भी यहाँ पर जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। इसी के बाद हम देखते हैं यान जियान की स्वॉर्ड में खून लगा होता है और वो सामने एक बंदे से कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मेरे दोस्त को मारा था, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ भी कहना चाहते हो तो कह सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को अच्छे तरीके से सुनूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो यान जियान होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इस टाइम पे, वो उस बंदे को मारना ही चाहता था, वो उसे
जिंदा नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो उस बंदे के गले पे स्वॉर्ड लगा देता है। लेकिन तभी जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, यहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो यहाँ पर जो इस ग्रोह का लीडर है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें भी मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर यान जियान होता है वो कहने लगता है कि तो ये बात है, तो यहाँ पर वो लीडर मुझे मारेगा, तो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारता। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है और तभी वो अपने दोस्त की तरफ देखता है जहाँ पर उसके दोस्त की लाश पड़ी थी उसके सामने। और ये देखने के बाद तो उसका गुस्सा अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और इसी के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और इसी के बाद हम देखते हैं वो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तड़पाने लगता है और वो उसकी बॉडी में काफ़ी सारे कट्स मारने लगता है। इसी के बाद वो बंदा कहने लगता है कि मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा कर दोगे। और इसी के बाद थोड़े ही देर बाद यहाँ पर उस बंदे की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तभी यान जियान बोलता है कि तुमने अगर यहाँ पर मेरे दोस्त को नहीं मारा होता तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ देता, क्योंकि मैं किसी को ऐसे ही नहीं मारता। इसी के बाद हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर यान जियान अपने दोस्त की बॉडी को देखता है तो यहाँ पर थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और इसी के बाद वो यहाँ पर बारिश के बीच में ही अपने दोस्त के लिए एक ग्रेव को तैयार कर लेता है, जिसमें वो अपने दोस्त को यहाँ पर पूरी तरीके से अंदर बंद कर देता है और यहाँ पर एक ग्रेव के पत्थर में यहाँ पर अपने दोस्त का नाम लिख देता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखा था। और इसी के बाद वो यहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि मुझे तो अभी अभी अपनी पूरी याददाश्त मिली थी, जिसके बाद मुझे अपना नाम भी याद आ गया था। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाया, मैं उन सभी से तुम्हारा बदला लूंगा। और इसी के बाद वो बताता है कि उसका रियल नेम यहाँ पर यान जियान है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताओ एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।